क्रोध से कैसे बचाओ हो माँ, ये तो मेरी भी समस्या है, कोई टेक्निक हो तो बताओ। गीता क्लास सुनते रहना, समझ जाएगा। मैंने कितनी बार बताया है, क्योंकि मैं खुद भी, मेरे लिए भी क्रोध बड़ी बात थी, क्रोध आता था बहुत। तो गीता क्लास सुनते रहो, सुनते 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 समझ जाएगा, सारे टेक्निक्स वहां बता दूंगी। माँ, क्रोध से तो तप का नाश होता है, ये समझ तो आता है, बट उससे एक स्पेसिफिक मोमेंट में जब क्रोध सडनली हावी हो जाता है, तब कंट्रोल में नहीं होता, ध्यान तक नहीं आता कि कितनी बड़ी गलती से फिर से रिपीट हो रही है, बट रिपीट होती है और लास्टली फिर से घोर पश्चाताप होता है। उस स्पेसिफिक मोमेंट को कैसे कंट्रोल हो माँ? मेडिटेशन से कम तो हुआ, बट खत्म नहीं हुआ है। खत्म, क्रोध आएगा, क्रोध में आपको क्या शब्द बोलने हैं उस पर ध्यान दो। मैंने कई बार सिखाया ये चीज। मेरे पीक ऑफ द क्रोध में भी पहले निकलता था गुस्सा की गलत बातें निकल जाती थी, अब क्रोध सबसे ज्यादा आएगा तो भी मुंह से उस तुम्हारा कल्याण हो, यही निकलता है। इसी तरह से निकालते हैं क्रोध को। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा, तुमको जो तुम चाहते हो वैसा हो, तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, इस प्रकार से कर्ज ही करना है आपको ना। कर्ज मत करो, चिढ़ते हुए जवाब दे दो। तो आपके मुख से अच्छे शब्द निकल रहे हैं। ये अच्छे शब्द जब हम देते हैं, ये हमारे चित्त के मलिनता को दूर करते हैं। ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। दूसरा, मन से, ये मेरे को परमहंस योगानंद जी की टेक्निक है। मुझे बड़ा क्रोध आता था, मैंने बहुत मेहनत किया है क्रोध के ऊपर, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो मेरे मेरे पिताजी ने मुझे बता दिया, तू, तेरी सारी तपस्या चली जाएगी अगर तू क्रोध करेगी तो जब याद आ गया, इतनी मेहनत कर रहे, दिन रात लगे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और एक क्रोध हमको नष्ट कर देगा, फिर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो तपस्या की वैल्यू थी मुझे। जिस रास्ते चल रहे हैं, उस रास्ते में ये चीज है जो मैंने पाल के रखी है, निकालना ही है इसको। तो उस समय पर योगानंद जी की का कन्वोकेशन था, तो मैं वो कन्वोकेशन में गई थी 1 हफ्ते के लिए। और अंदर में तो ये मेरी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, लड़ रही थी अंदर से। और जिस होटल में हम ठहरे, यहाँ पर वेस्टिन वेंचर बल के होटल है, वहीं पर कन्वोकेशन होता, हम उसी होटल में ठहरे थे। उस होटल में मैंने बुक, मतलब ड्रॉर खोला, तो यूजली हमेशा बाइबल होती है ड्रॉर में। पहली बार वहां पर होटल के अंदर बुद्ध की एक बुक थी, जहां से मुझे बुद्धिज्म अच्छा लगने लगा वहां से। और उस बुद्धिज्म के बुक में केवल फॉरगिवनेस, केवल फॉरगिवनेस, केवल फॉरगिवनेस, केवल फॉरगिवनेस, यही बात चल रही है। मेरा मन में अभी भी शांति नहीं थी, तो मैंने प्रश्न लिखा। प्रश्न उनको देते थे, उसका आंसर देना। तो मेरा प्रश्न यही था कि क्रोध तो मुझे आ रहा है, और हमारे मन में ऐसा तर्क होता था, अरे देखो ना, ये तर्क सब देते हैं, अर्जुन को भी तो लड़ने के लिए भगवान ने कहा, हमारे कृष्ण तो लड़ाई करने को बोल रहे हैं। तो तर्क, ये बिना भगवत गीता के एसेंस को समझे, केवल ज्ञानी जैसे होकर के तर्क करना और अपने क्रोध को जस्टिफाई करना। मैं जान रही हूं अंदर की आवाज कह रही है कि ये गलत है, फिर भी मैं कर रही हूँ ना। तो मैंने लिखा ये प्रश्न उनको कि मेरे मन में ऐसा, एक तरफ आपके आयल में एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ जीसस, एक कहता है कि लड़ो लड़ो और एक कहता है कि माफ करो, किसको फॉलो किया जाए? उनके जो योगानंद जी के जो पिक्चर्स होते हैं ना, तो वहां पर उनके गुरु की परंपरा, और बीच में जीसस क्राइस्ट है और बीच में कृष्ण है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि किसको फॉलो करूं? कृष्ण कहते लड़ाई करो और जीसस कहते माफ करो। तो उन्होंने गीता के ही श्लोक निकाले जहां पर माफी को इंपॉर्टेंस दिया गया था। और अर्जुन की जो मानसिकता, अर्जुन स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा था, अर्जुन क्रोधवश नहीं लड़ रहा था, अर्जुन तो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। तो और भगवान उसको सब ज्ञान देने के बाद भी कहते हैं माफ करना है। और उसके, जब वो लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर में उन्होंने मुझे एक दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल, और उन्होंने दया माँ की एग्जाम्पल दी। दया माँ उनकी प्रेसिडेंट थी उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि दया माँ जब छोटी थी 15-16 साल की, तो आश्रम में आ गई। और आश्रम में नंस लोग होते हैं ना, लोगों का स्वभाव ऐसी है, स्वभाव बदलने में बड़ा समय लगता है, आश्रम में भी बड़े झगड़े होते हैं। तो उनकी एक सीनियर थी, वो सीनियर, दया माँ कुछ भी करे तो वो सीनियर उनको नीचे ही दिखाती थी। तो दया माँ एक दिन रोने लगी, जाकर के बोली, गुरुजी गुरुदेव के पास बैठी, बोली मुझे इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर, मैं क्या करूं उनके साथ? तो उन्होंने कहा, तू जब भी ध्यान करेगी ना, मन से उनको गुलाब देना, बस यही करना तू। और ऐसे करते करते दया माँ जो है, वो दया माँ बहुत, मतलब
वो गुलाब देने लगी, गुरु ने उनको कहा कि गुलाब दे, और गुलाब देते देते धीरे धीरे कुछ महीनों में वो जो सीनियर लेडी थी उसका स्वभाव बदलने लगा। दया माँ से उनकी अच्छी मतलब संबंध हो गए बाद में। तो ये कथा, ये जब वो लेक्चर में बोला गया, मैंने पकड़ लिया इस चीज को। मैंने आके घर में यही करना प्रैक्टिस किया। बड़ा कठिन था, मैं आपको सच कहती हूँ। मन में भी जिसके प्रति गुस्सा है ना, मन में भी उसको गुलाब देने के समय पर ना कुछ तो हो जाता था, और मुझे रियलाइज होता था, वाह वाह बच्चे, क्या अहंकार पाल के रखा है कि मन के अंदर भी तुझे रोज देते नहीं बन रहा। वो व्यक्ति या वो जिससे भी तुम्हारा है, वो है नहीं तुम्हारे सामने, वो तुमसे झगड़ा भी नहीं कर रहा है इस समय, तुम अपने आप से लड़ रहे हो। वाह, क्या अहंकार का खेल है। अब तो दे। मन की क्लास लिए मैंने घंटों घंटों। अहंकार को जगह नहीं होनी चाहिए। लड़ना अलग होता है, वो बात अलग होती है। पहले वो स्थिति बनाओ अर्जुन जैसी, माफ करने की, उसके बाद लड़ना। तुम्हारे अंदर माफी तो है ही नहीं, अपने आप को, अपने गलतियों को भी जस्टिफाई। अकेले में चित्त को लेक्चर जैसे अभी कर रहे हैं ना, बार बार अपने आप को लेक्चर दे रहे ना, अपनी क्लास ले रहे हैं परशुराम जी, ऐसे अपने मन को समझाना पड़ता है। ये मन की क्लास लेनी पड़ती है। मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, गीता में भगवान कहते हैं। मन की क्लास ली कि मैंने ही तेरे अंदर क्रोध के बीज डाले हैं, मैंने ही तेरे अंदर बुरी भावनाओं के बीज डाले हैं, मैंने ही तेरे अंदर किसी को माफ नहीं करने के बीज डाले हैं, मैंने ही तेरे अंदर अहंकार के बीज डाले हैं। रे मन, अब इनको निकाल, अब इनको निकाल, सबको फूल दे, सबको फूल दे। क्यों दे? गुरुदेव ने कहा है क्यों दे। कृष्ण का प्रिय होना है ना, तो क्रोध को छोड़ना है। घंटों घंटों जब मन की क्लास ली है ना, और उन सब चीजों को निकाला है। मैं गीता की क्लास के लिए बार बार इसीलिए बोलती हूँ, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। 10 बार भगवान बोलते हैं, 12वें अध्याय में जब आकर के बोलते हैं ना, मेरा ये भक्त मेरा प्रिय, मेरा ये भक्त मेरा प्रिय। उस चीजों को न जाने कितनी बार मैंने रिपीट किया होगा, जब कभी मेरा आचरण गलत हुआ या मेरी थिंकिंग गलत हुई। क्योंकि मेरे मन में एक ही था बस, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, चाहे जो हो जाए। उसके लिए क्या छोड़ना है? अहंकार ही तो छोड़ना है। किसके किसके साथ अहंकार कर रहे हैं? ये रिश्ते नातों के साथ, ये देह के रिश्ते हैं। किसका? ये देह भी नहीं रहने वाला, ये रिश्ते नाते भी नहीं रहने वाले। हम सब एक दिन उसी स्मशान में जाने वाले हैं। 5 किलो की राख और 1 किलो की हड्डी बनने वाले। इन 5 किलो की राख और 1 किलो की हड्डी, मैं भी वही बनने वाली, ये भी वही बनने वाले। क्या लड़ाई? किससे लड़ाई? और चित्त को जीते जी गंदा करके रखो, और मरने के बाद, आने के बाद भी फिर आएंगे सांप नेवले की तरह, सियार की तरह, शेर की तरह। ये नहीं करना, नहीं करना। अब केवल भगवान से प्रेम करना। जब भगवान का प्रेम जब बढ़ने लगा हृदय के अंदर ना, मैं कहती हूँ सारी मलिनता, वो कैसे रह सकती है मलिनता? रह ही नहीं सकती, इसको भागना ही पड़ेगा। भगवान का प्रेम वो सागर है, सागर। सागर में आप कचरे फेंको, वो सागर बाहर ला करके फेंक देता है। फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? ऐसे ही भगवान का प्रेम है, गुरु का प्रेम है, सागर की तरह जब उमड़ता है, अंदर की सारी मलिनता को दूर करके फेंकता है। हाँ, लेकिन प्रयास यही करना है। मंत्र जब आप कुछ काम नहीं आता जब तक आप अपने आप को चेत नहीं करते हो, मतलब चेतते नहीं हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे सारे दुश्मनों को मैं अच्छा ही कहूंगी। वही वो क्षण था मेरे लिए उस होटल में बदलने का, जब मैंने बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करना शुरू किया। माफी मुझे सीखना था, और किया। चित्त के अंदर के बीज, जितने बीज रूपी संस्कार को जाकर के मिटाया, और मुझे बहुत हल्का लगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम क्या बर्डन लेकर के चलते हैं, कितने कितने जन्मों का लेकर के चलते हैं, किससे लड़ाई करते हैं। जो आज पति है वो पिछले जन्म में भाई होगा, बहन होगा, माँ होगा, अगले जन्म में कुछ और बन करके आएगा। क्या मतलब है? किससे लड़ाई कर रहे हैं? छोड़ो। तो जो माफी करना जरूर है, और जो मेरे गुरुदेव योगानंद जी ने बताया था कि गुलाब का फूल देना, ये जरूर देना है। फिर जब मैंने बुद्धिज्म प्रैक्टिस की तो उसमें 4 चीज हमको सिखाते थे। सबको प्रेम दो हृदय से, सबको आनंद बांटो। तो प्रेम सबको देना, सबको आनंद देना, सबको माफ करो और सबसे माफी मांगो। माफ करो और माफी मांगो। ये तीनों करने के बाद किसी से कोई अपेक्षा मत रखना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया अब तुम हमें अच्छा बोलो। नहीं, हमने तुम्हें माफ किया अपने लिए। हम आपसे माफी मांगते हैं अपने लिए।
ये, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हमें सबको प्यार ही देना है, प्यार ही हमारा जीवन है, हमें प्रेम में बनना है, हृदय के अंदर प्रेम पालना है सबके लिए, कोई दुश्मन नहीं। दिल हल्का हो जाता है। कम से कम ये हम मनुष्य बने हैं, तो मनुष्य बन करके हमें कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ाई नहीं करनी है, हमें सांप नेवले जैसे लड़ाई नहीं करनी है। हम मनुष्य से भगवान के योनि में, भगवान भगवदीय हैं हम, हमें सीधे भगवान के यहाँ जाना है बस। ठीक, तो वो ये जो मैंने प्रैक्टिस की, गुलाब का फूल देना, सबको प्रेम देना, सबको आनंद देना। क्रोध आएगा थोड़ी देर के लिए, मुंह से कुछ जबान से निकल सकती है, लेकिन तुरंत तुरंत मन बोलेगा, हे कृष्ण आप साक्षी हैं, मैंने इसको एक रिएक्शन जैसा किया, लेकिन अगर आज थोड़ी गलती हो गई है, अगले बार और हम अच्छे से करेंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण को साक्षी बना करके चलते रहो और सबको माफ करते जाओ।